दिशा जिस ग्रह की है उसके ऑपोजिट चीज नहीं आने देनी, उसकी उस जगह पर ऑपोजिट चीज नहीं आए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, खाना नंबर 7, जैसे मैंने बोला साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, आप सबको पता है, यू वेरी वेल नो। खाना नंबर 7, अगर वहां पे आपने टॉयलेट बना दी तो आपने क्या किया? राहु को वहां पर जगह दे दी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने फिर बताया कि आपको मैंने टीच करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपसे डिस्कस करने आया हूँ। आपने वहां पे खाना नंबर 7 जो कि शुक्र का स्थान था, वहां पे आपने अगर टॉयलेट बना दी तो आपने राहु को वहां पर जगह दे दी। राहु अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 6 में है, तो खाना नंबर 6 में अगर कहते हैं कि अगर राहु खाना नंबर 6 में हो तो इसको फांसी को टालने वाला कहा गया है। खाना नंबर 6 में राहु बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो कहेगा आपको राहु के बैड इफेक्ट मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं, आई हैव राहु इन 6, मेरा राहु बहुत अच्छा है। तो कहेगा नहीं, आपका राहु 7 में है। आप कहेंगे नहीं 6 में है। अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा तो वो आपको समझाएगा कि आपको राहु 7 के रिजल्ट मिल रहे हैं और क्यों मियाँ बीबी में रोज खींचातान होती है, ठीक है। और वैसे भी आपको बता दूं सर गोगना जी, वैसे भी आपको बता दूं कि ये जो गुड मॉर्निंग वगैरह जो होती है ना, ये ग्रुपों में ही होती है। वहाँ सुबह जो होती है तो वाइफ जो है सीधा किचन में और जो हस्बैंड होता है वो सीधा शेव करने जो है बाथरूम में। तो क्यों आपने क्यों ऐसे प्यार नहीं बनता? क्योंकि आपने राहु को वहाँ पे गलत प्लेसमेंट दे दी, ठीक है। इसी तरह अगर आपने खाना नंबर 7 जो मैंने बताया साउथ वेस्ट का है, अगर आपने साउथ वेस्ट में वहाँ पे मंदिर बना लिया तो आपने बृहस्पति को वहाँ पे जगह दे दी। अब खाना नंबर 7 क्या है? आपका बैकग्राउंड। खाना नंबर 7 क्या है? आपकी वाइफ का वहाँ पे जो पोर्शन है वो है। तो वो वहाँ पे शुक्र वहाँ पे कहता है बृहस्पति को, क्योंकि मंदिर क्या है? बृहस्पति। वो कहता है कि मेरे अग्नि में तुम्हारा क्या काम है, ठीक है। तो वहाँ पे जब भी बृहस्पति स्थापित हो जाएगा तो बृहस्पति जब भी खराब होता है, क्योंकि बृहस्पति वहाँ पे खराब कर देगा, बृहस्पति वहाँ पे खराब है, तो जब भी बृहस्पति खराब होगा तो रिजल्ट किसके पे आएंगे? केतु पर। क्योंकि लाल किताब कहती है कि बृहस्पति का कुर्बानी का बकरा केतु है। क्योंकि लाल किताब ही एक ऐसी है जिसने कुर्बानी के बकरों की डेफिनेशन दी कि किसका कुर्बानी का बकरा क्या बनता है। तो मैं कुर्बानी के बकरे की बता रहा हूँ, मैं सब ये बता रहा हूँ कि बृहस्पति खराब होने से क्या रिजल्ट मिलेगा? बेटे के ऊपर कष्ट आना शुरू हो जाएगा। तो जिसका भी साउथ वेस्ट में है मंदिर बना हुआ है तो वो जरा ध्यान दे, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ग्रहों की प्लेसमेंट कैसे होती है। जैसे साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट अगर किसी ने वहां पे पानी का स्थान बना लिया है वहां पे, तो आपकी कुंडली में चंद्र चाहे आप मतलब मेरे साथ है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि जैसे मुश्किल आ रही हो। तो थोड़ी सी बातें जरा डिटेल में करेंगे क्योंकि जब माइक एक बार मिल जाए तो फिर छोड़ना मुश्किल है। अच्छा, तो साउथ ईस्ट आपका जो पोर्शन है वहां पे अगर आपने पानी का स्थान बना लिया तो आपने चंद्र को वहां पे जगह दे दी, ठीक है जी। और मैं एक घर में गया, वहां पे काफी अच्छी बिल्डिंग थी, मरवाहा हाउस, ठीक है, काफी मशहूर है जहाँ का, गोविंदगढ़ का। तो वहां पे क्या है कि कैश क्रंचर्स, इतना बड़ा घर होते हुए भी, इतनी अच्छी फैक्ट्रीज होते हुए भी, लेदर फैक्ट्री होते हुए कैश क्रंचर्स बहुत ज्यादा थे, पैसा कितनी पा रहा था, डेली इनकम नहीं थी। तो मैंने घर में जो है जाते हुए मैंने वहां पे जाके कुंडली नहीं देखी, मैंने कहा मकान दिखाओ आप, ठीक है जी। तो वास्तुविद प्लैनेट्स जैसे मैं कहता हूँ, तो मैंने कहा ये अपना मकान दिखाओ। तो मैंने मकान में देखा तो उन्होंने वहां पे जो है बोरवेल वगैरह बनाया हुआ था साउथ ईस्ट में, तो डेली इनकम जो है ऑलमोस्ट खत्म हुई पड़ी थी। और देखने को बड़ा अच्छा था कि बड़ा अच्छा कुर्ता जामा वगैरह पहना हुआ है, बड़ा अच्छा जो है मास्कर वगैरह पहनी है, पर पैसा जेब में एक भी नहीं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि उनके पानी की जगह चेंज की, मैंने जो है नॉर्थ ईस्ट में लेके गया उनकी जगह पे। और आज यकीन मानिए कि क्या आपके मतलब बताऊं अपने बारे में आपको कि प्रशंसा कर रहा है कि जलंधर से जो है गाड़ी लेने स्पेशल आती है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ जो है ग्रहों के हिसाब से प्लेसमेंट की। और दूसरी बात आपको ये बता दूं मैं, बहुत बड़ी बात, कि अक्सर कहते हैं कि शनि लग्न में हो, अक्सर कहते हैं कि शनि लग्न में हो तो रिजल्ट बड़े खराब मिलते हैं। और राहु खाना नंबर 4 में हो, रिजल्ट बड़े खराब है। मैं 2 एग्जांपल दूंगा आपको। मैं आज ओपनली कहता हूं 1% भी खराब रिजल्ट नहीं मिलते, 1% भी। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि शनि उसका तो लगन में है, ठीक है, जिसका भी है, ठीक है, और उसको तो बड़े अच्छे रिजल्ट मिले।
जब तक आप एक्टिवेशन नहीं करते, एक्टिवेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसे, जैसे खाना नंबर 4 में अगर राहु है तो आपको कभी भी कुछ खराब प्रभाव नहीं देगा। मगर अगर आपने खाना नंबर 4 किसका था, आपको याद हो, नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। तो अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दी या बिजली का सामान रख लिया या कबाड़ रख लिया आपने, तो राहु एक्टिवेट हो जाता है। तो आपने राहु को छेड़ दिया। बस आपने एक काम करना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुंडली पर मत जाइए, आप एक्टिवेशन मत कीजिए प्लैनेट्स की। जो खराब प्लैनेट है आपका, उसको अपने घर में आने मत दो। मैं ये कहता हूँ, मुझे बड़ी अक्सर हंसी आती है, मैं साफ बातें करता हूँ, मैं करता कभी किसी से नहीं हूँ। मुझे बड़ी हंसी आती है जब मैं सुनता हूँ कि वहाँ पे जाके पुलिस सेंटर में अंदर जाके वहाँ पे जो है 4 उग्रवादी घुसाए और वहाँ पे मार कराया, उन्होंने 25-30 आदमी मार कराए। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मैं कहा यार उनकी कोई गलती नहीं है, दे आर बाउंड, उनको पैसे मिले हैं, उनको जो कुछ है, गलती तुम लोगों की है, गलती तुम पुलिस वालों की है जिन्होंने उनको अंदर एंट्री दी। अरे मैं जाता हूँ वहाँ पे, मैं देखता हूँ बाहर वहाँ से आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, बंदा आराम से लैयर मूड में है, तो उनको जगह क्यों देते हो अंदर जाने की? यार तुम्हारे पास इतनी पुलिस फोर्स है, तुम्हारे पास इतना जो है मिलिट्री वगैरह जो है तुम्हारे पास है, तो वहाँ पे जो है 10-12 आदमी तैनात करो, तुम तो अपने लिए सुरक्षित नहीं हो। तो यही बात मैं आप सब लोगों को आज कहता हूँ कि आप कोई भी ग्रह आपका नुकसान नहीं करता। ग्रह जो खराब है, दे आर मिलिटेंट्स, उन्होंने आपके घर में आना ही आना है। ये आप जगह देते हो, ये आप उनको बुलाते हो आप अपने घर में। जैसे शनि खाना नंबर 6 में है, उसमें कहते हैं कि आपको लेदर की चीजें घर में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो खाना नंबर 6 में जिस साल आया है, तो यकीन मानिए, जैसे मेरा अप्रैल में शनि खाना नंबर 6 में आया, तो सबसे पहले क्या हुआ, मेरी साली साहबा बाहर गए, कनाडा में गए, तो मेरे लिए लेके आए लेदर की एक बड़ी अच्छी पैंट और एक लेदर का पर्स लेके आए मेरे पास, मेरे लिए। मैंने हाथ धोया, ठीक है। 3 दिन बाद वाइफ से लड़ाई बढ़ेगी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब उसको वाइफ को मैंने सोनी थोड़ा सिखानी है। उसके बाद क्या हुआ, महीने बाद मेरी बेटी ने शूज भेजे मुझे, बहुत अच्छे बाहर से शूज भेजे, आ गया, ठीक है। उसके बाद अभी एयरपोर्ट भेजे हैं, ठीक है, वो भी लेदर के केस में आ गया ना। इसने बार बार दस्तक देनी है, खराब ग्रह ने बार बार दस्तक देनी है, भाई तुम्हारी मर्जी है, बच जाओ, तुमने बचना है, ठीक है। हर एक चीज का, पास बैठी चीज का हर एक का इम्पैक्ट है। और जैसे मैडम आप बैठे हो, जब आप बैठे हो, आप कहते हो कि तुम मेरे पास बैठे हो तो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है बड़ी मुझे, ठीक है जी। कैसे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है? किसी को पास बैठे से पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आ जाएगी? क्या फर्क पड़ जाएगा? वो कहते हैं कि आप वो यूं आके पहलू में बैठे कि शाम रंगीन हो गई है, अरे वो पास में बैठी है आके, तो शाम कैसे रंगीन होगी सारी? एक चीज का इफेक्ट है, एक ग्रह का, एक चीज का जो आपके पास पड़ी है। आपने ये देखना है कि ऑपोजिट चीजें नहीं आनी चाहिए। आपका खाना नंबर 1 में केतु है, माना कोई बात, खाना नंबर 1 क्या हो गया, ईस्ट हो गया। वहां पे आपने अगर आपका खाना नंबर 1 में केतु है तो नुकसान नहीं करेगा। अगर आपने ईस्ट में अगर नीम का वृक्ष लगा दिया या नीम का पौधा लगा दिया तो फिर आपका नुकसान होगा। मंगल आपका खाना नंबर 1 में है और आपने ईस्ट में कुत्ता बांधना शुरू कर दिया, आपको पता ही नहीं है खाना नंबर 1 तो कि आप कुत्ता बांध रहे हैं ईस्ट में, मंगल खाना नंबर 1 में है, और आप कहते हो अरे मंगल बहुत अच्छा है, मैं मंगल 1 का व्यक्ति हूँ, कुछ नहीं है, खाली है, रख दो साइड में। आपने मंगल अपना खराब कर दिया है, केतु को उसमें काफी। ये जो है ना, ये सारी जो कुंडली है, ये फिल्मी बैकग्राउंड है, फिल्मी ग्राउंड है, असल में हकीकत कुछ हो रही है। तो आपने कभी भी जो आपका प्लैनेट्स हैं जहाँ पे अच्छा बैठा है, उसके ऑपोजिट चीजें वहाँ नहीं आने देनी, बैड प्लैनेट को अंदर जगह नहीं देनी, ठीक है। मैं बातें करूँगा तो शायद 3 घंटे इसी में लग जाए, मगर सभी श्रोता और भी हैं, मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है। मगर मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ आपका कि आपने मुझे ध्यान दिया, आपने मेरी बात सुनी, ठीक है। तो फिर एक से बार भारती जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट। तो भारती मैडम 3 बार मैंने काउंसलेट किया, तो जिस हिसाब से आपने जो है ये हौसला दिखाया है, तो कहते हैं ना कि गुलगुलों के पंजों में बंदे बाज नहीं रहते, कायरों और डरपोकों के दिलों में राज नहीं रहते, जिन्हें आदत हो सिर झुकाकर चलने की, उनके सिरों पर ताज नहीं रहते। तो आज भारती जी की ताजपोशी हो रही है, तो अभी हमारे मुख्य मेहमान आएंगे इनकी ताजपोशी करने के लिए। तो आज इनकी ड्रेस भी ऐसी है कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक क्वीन है, ठीक है, और क्वीन एक आई हुई है जिनकी आज ताजपोशी हो रही है। तो आज हम सब उनके साथ हैं और धन्यवाद आपका। जय शनिदेव।